जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन के तौर पर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कम समय में यह सभी क्वेश्चन को लाया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कम समय में आपको मिल रहा है, तो अच्छे से इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। यह रिवीजन के तौर पर देखना है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन और एक बार आंसर को देखते जाइए। इससे ये होगा कि आपको कम समय जब बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे आप लोग को अगर कहीं क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आप लोग को यह चीज़ जो है काम आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पे स्कोर 1 से 2 नंबर आप लोग को बढ़ जाएंगे। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। एसआई पद्धति में तापक्रम का यहाँ पे मात्रक हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 2 नंबर है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, ताकि आगे की ओर इसलिए झुका रहता है कि उसका अस्थायित्व में वृद्धि हो, अस्थायित्व बने रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह चोट लगने से इसलिए बचाता है कि ऑप्शन इसमें 2 सही होगा कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे चोट लगने से बचाता है, पीछे की ओर हाथ खींचने से। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है कि एक हवाई जहाज़ के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, पंखे पर दाब कम हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि 3 प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग आपको बताना है, तो प्राथमिक रंग कौन होता है? याद रखिएगा, लहना। ठीक है, लहना याद रखिएगा, लाल हरा नीला याद रखिएगा, लाल हरा नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे नीला हरा और लाल यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। और यह तीनों मिल करके सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का निर्माण का होता है इससे। क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? जब यह ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक अपरिवर्तित जो रंग होता है वह कौन होता है? तो 10 का ऑप्शन आपका ये होगा, नीला हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीला इसका सही रंग हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है और इसी कारण लाल रक्त का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विबजियोर। यह आपका रंग का जो है इसी क्रम में रहता है। ठीक है, विबजियोर। आगे देख लेते हैं। 11 नंबर यहाँ है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध की शुद्धता जो किया जाता है वह लैक्टोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन 3 सही इसका हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए, ऐसा का सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जल की स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो जल की स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, रेडियम जो है यह सर्वाधिक, यह आपको रेडियो एक्टिविटी तत्व है। इस क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। देखिए, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा कि धारा को बढ़ा करके। ठीक है, धारा को बढ़ा करके विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर में है कि एक सेल का EMF है। एक सेल का EMF है तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यह अदिश हो जाएगा, अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 23 नंबर है कि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें क्योंकि परिणाम होता है। तो यहाँ क्या होगा? परिणाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि धारा में कमी आ जाएगा, इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं कि कार में
दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 33वां प्रश्न है। ये सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसी को यहाँ सेलेक्ट करके लाया गया है फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 का कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त सूर्य जब होता है, अस्त जब सूर्य होते हैं उस समय लाल दिखाई होने का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण यह सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 34 नंबर में है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किसी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा कि प्रक्षेपण किए जाने की स्थान पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 35 का है कि जल के वाष्प में परिवर्तित कहलाता है। अगर जल के वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। ठीक है, जल से वाष्प होना चाहिए यहाँ पे, जल से वाष्प परिवर्तित या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा डायनमो का कार्य है। डायनमो का कार्य क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना काम इसका है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से श्रव्य तरंग कौन है? निम्न में से अवश्रव कह रहा है। ठीक है, अवश्रव तरंग कौन है? इसमें से 37 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो हो जाएगा यह अवश्रव होता है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। आगे है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा कि तापांतर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे यानी कि किनारों का रंग पूछा जा रहा है, यानी कि जो इंद्रधनुष के ऊपर वाला और नीचे वाला रंग का पूछा जा रहा है, बीच की बात नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हम बताए थे आपको विबजियोर। ठीक है, विबजियोर याद रखना है। तो ये देखिए, ये आगे हो गया भी और इधर आगे हो गया रेड हो गया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा और लाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो जो कार्य का, यहाँ पे 41 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्य का। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, जो कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसको भी अच्छे से याद रख लेना है। 42वां प्रश्न देखते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि हीलियम नाभिक। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हीलियम नाभिक से उत्सर्जित होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा किरणें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का है कि बल का ऐसे मात्रक होगा। तब बल का क्या होगा? बल का आपको सभी जानते होंगे कि न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 44 नंबर का है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, चांदी की। ठीक है, आगे देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होगा। तो दाब जब बढ़ेगा तब बर्फ का गलनांक हो जाएगा, वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 47वां प्रश्न है कि ग्रहों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि गुरुत्वीय बल कहता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल इसका सही आंसर है। 45वां प्रश्न देखते हैं कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल इकाई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम जो है क्या मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया
गया है न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का नियम जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो यह एक यहाँ पे हो जाएगा 52 का 1 हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस पर। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 53 नंबर है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें से हो जाएगा चांदी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 55 का कि जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो यह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ऊर्जा को साथ में ले जाती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर है कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 220 वोल्ट होता है। ठीक है, 200 वोल्ट बेस वोल्ट यहाँ पे होता है इसका घरेलू विद्युत सप्लाई वोल्टता। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का कि एक के विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इसमें विद्युत ट्रेन है, इसमें धुआं देने वाली बातें नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई नहीं सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 का कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है। सूर्य का किरण जो है पृथ्वी पर कितने देर में आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 8 मिनट 5 सेकंड। 8 मिनट 5 सेकंड में सूर्य की किरण पृथ्वी पर आ जाती है। आगे देख लेते हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है। 7 रंगों के बीच का रंग पूछ रहा है। ठीक है, बीच का रंग कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा, हरा जो है बीच में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो होता है वो है आपको हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 61 नंबर का एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपको चांदी। चलिए 67 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, -40 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, -40 पर यहाँ पे सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर का रीडिंग होता है -40, यह सही हो जाएगा आपको। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, दाब प्रवणता से। ठीक है, दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान का जो इकाई है वह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा कि पाउंड हो जाएगा। ठीक है, पाउंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 71 नंबर में है कि न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 है, 3 ही नियम है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 746 वाट होते हैं। 746 वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर सबसे बाहर की ओर रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, बाहर की ओर कौन होता है, तो लाल होता है। इसका सही आंसर आपको 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो इसमें 74 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 180 होता है। ठीक है, 180 का अंतराल होता है, 180 डिग्री का। आगे देख लेते हैं 75 का कि पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 20,000 हर्ट्ज से यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपको पराश्रव ध्वनि। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर में है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। रेडियो जो सक्रिय पदार्थ भंडारित होता है वह जो पदार्थ भंडारित करने के लिए जो पात्र होता है वह बना होता है किस चीज़ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि यह लेड का बना होता है। ठीक है, लेड यानी शीशा का बना होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। इसमें जो चश्मा में होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा पोलेराइड होता है। ठीक है, पोलेराइड हो जाता है इसका सही आंसर।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है। डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत पर जो सतह की सफाई करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाए, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 79 का कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक इसमें से कौन सी धातु हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 80 नंबर में है कि निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है। सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है, तो इसका सही क्या हो जाएगा। 80 का आपको 4 हो जाएगा कि पृथ्वी, यहाँ पे हो जाएगा यूरेनस, नेपच्यून और शनि हो जाएगा इसका सही आंसर। 86 को देख लेते हैं कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि होते हैं किसके कितने होते हैं, सामान्यतः इसके संगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा कि 100 डेसिबल होता है। ठीक है, 100 डेसिबल के सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 87 का कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसे इसको 10 के पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, और इसी का यहाँ पे हो जाएगा यह कि मीटर का यह 1 अरबवां भाग होता है, और इसीलिए यह जो है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको नाभिकीय संलयन हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीटर से क्या मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 133वां प्रश्न है कि एक समस्वरित परिपथ ट्यून सर्किट में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रेरक और एक संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 134 का। 134 में है कि एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी पर के प्रयुक्त धातु के प्रकार पर और तार के व्यास पर इस्तेमाल होने वाली बल्लियों की किस्मों की संख्या पर। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 35 नंबर में है कि सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो सोल्डरिंग कार्ड जो है मिश्रण किसका हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेड, शीशा और यहाँ पे फ्लक्स का हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 36 नंबर में है कि प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है। प्रतिरोध नापने के लिए मौलिक इकाई है जो ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 37 नंबर में है कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक डैश सीमा चुनते हैं। तो इसका प्रारंभिक जो सीमा होता है वह होता है यहाँ पे कि सबसे अधिकतम सीमा चुना जाता है। इसका सही है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न का कि एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, साइकिलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, साइकिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक अच्छे टाँके का जोड़ होता है। एक अच्छे टाँके का जोड़ होता है। तो यह सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, चिकना, साफ और चमकीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चिकना, साफ और चमकीला हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, रिबन माइक्रोफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 2 और 3, यानी कि यहाँ 2 और 3 है, तरंग की आवृत्ति पर और तरंग की आयाम पर निर्भर करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 112 का कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति
को जाना जाता है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि पिच। ठीक है, पिच के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा कि स्विच से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे कि धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, स्वीनिप कहलाता है। ठीक है, स्वीनिप कहलाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 116 का कि सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए, सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए, तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि जंग लगने से। ठीक है, जंग लगने से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि धारदार औजार को रखा जाना चाहिए, धारदार औजार को रखा जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, अलग से लकड़ी के बक्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि तांबा का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है, क्योंकि देखिए तांबा का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो चालक है वह हो जाएगा क्या, इसमें से 18 का ऑप्शन 4 हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इससे पतले तारों से बनाया जा सकता है और यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निषेध के संकेत डैश के आकार में बनाए जाते हैं, तो निषेध के संकेत जो होता है वह बनाया जाता है यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, वृत्त के आकार का। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं बिजली के तारों में आग लगने पर का मुख्य कारण क्या है, बिजली के जो तार में आग लगने का कारण हो जाता है, इसका ये सभी हो जाएगा कि कम फ्यूज रेटिंग हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, ढीला संयोजन हो जाएगा, ये सभी से आग लग सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एक चुंबक के 2 सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लहर जाल यानी वेब ट्रैप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बैंड स्टॉप फिल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक समस्वरित परिपथ ट्यून सर्किट में होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको 1 होगा कि 1 प्रेरक और 1 संधारित्र होगा। 140 देखते हैं कि भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति होती है, तो इसका एसी आपूर्ति की मानक जो आवृत्ति होती है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रेरक परिपथ इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक डैश प्रकृति का होता है, तो इसका सही आंसर 41 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि लैंगिक प्रकृति का होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रेरक इंडक्टेंस की इकाई होती है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, प्रेरक की इकाई हो जाएगा प्रेरण की इकाई हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर में है कि एक दिष्टकारी परिपथ रेक्टिफाइड सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि कई हेनरी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कई हेनरी के यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन यहाँ पर है कि AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो देखिए किसके मापन में किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, DC और AC में किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, थर्मोकपल मीटर कहलाता है,
147 नंबर पर देखते हैं। 147 की कई शंटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मल्टी रेंज मीटर कहलाता है। ठीक है, मल्टी रेंज मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 में है कि किन किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सार्वजनिक घोषणा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है तो फ्लक्स घनत्व B होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन को ये हो जाएगा कि बढ़ जाता है।